बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मीठी ईद हो और मीठे मीठे से यहाँ पर डिज़र्ट ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी इंतहाई टेस्टी है और लो बजट में है। यकीन करें, जब ये आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी ईद के मेन्यू की शान बढ़ जाएगी। इंतहाई टेस्टी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कप ले लिया है और उसमें डालूंगी वनीला कस्टर्ड है मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून। आपका कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला कस्टर्ड में ये डिज़र्ट ज़्यादा अच्छा बनता है। बस जी, मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और कस्टर्ड को अच्छे से घोल लेंगे। आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं। इसको एक साइड पे रख दें। अब लूँगी मैं एक पतीली और उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून में घी। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं। चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालूंगी 1 कप के बराबर मेरे पास है यहाँ पर सवैयाँ। ये सवैयाँ पास्ता सवैयाँ हैं, हर जगह से बहुत ही इजीली आपको मिल जाती हैं। 1 कप डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने सवैयों को यहाँ पर अच्छे से भून लेना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए, फ्लेम हाई रखेंगे तो कहीं से ये जल जाएंगी और कहीं से भून जाएंगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा सब्र रखा करें रेसिपी को बनाते वक्त, तभी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। सवैयों का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो मेरे पास है दूध। और दूध मैंने खुला इस्तेमाल किया है, उबला हुआ और ठंडा है। आप चाहें तो टेट्रा पैक का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी, अब हमने हाई फ्लेम पे इनको मिक्स करते हुए पकाना है यहाँ तक कि इसमें एक उबाल आ जाए। जैसे ही यहाँ पर बॉयल आ जाएगा दूध में तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे सवैयों को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी सवैयाँ हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ लोगों को मीठा पसंद नहीं होता, ज़्यादा मीठा वो पसंद नहीं करते, मगर ये रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे ये इतना क्रीमी और डिलीशियस मीठा है कि खाते खाते इंशाल्लाह आपका हाथ नहीं रुकेगा। तकरीबन 12 मिनट के लिए मैं सवैयों को दूध में पकाया है अच्छे से और सवैयाँ यहाँ पर अच्छे तरीके से गल गई हैं, मैंने इन्हें चेक किया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। 1 किलो के हिसाब से आधा कप चीनी परफेक्ट है। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर चीनी की मिकदार को ज़्यादा कर लें। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर पिस्ते, बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें शामिल कर दें। अब चीनी जैसे ही डालेंगे दूध यहाँ पर दोबारा से पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी में पानी होता है और वो पानी रिलीज़ करती है। लिहाजा 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि ड्राई फ्रूट्स का भी अच्छा सा फ्लेवर दूध में आ जाए और चीनी का कच्चापन भी चला जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद जो कस्टर्ड मैंने अभी घोल के रखी हुई थी ये शामिल करेंगे, मगर एक हाथ से आपने कस्टर्ड डालनी है और एक हाथ से स्पैचुला को मुसलसल हिलाते जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। इसमें डाली है हमने सवैयाँ, जो कि ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होंगी क्योंकि इनमें अच्छा खासा स्टार्च होता है। और यहाँ पर कस्टर्ड जो हम बना रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी थिक नहीं चाहिए, रनी सी चाहिए। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी इंशाल्लाह। बस कस्टर्ड डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी चला जाए। अब इसमें मज़ीद इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें डालूंगी मैं टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन आधा कप। ये इस डिज़र्ट को इतना यमी बना देगी कि आप खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। क्रीम डालें और हल्का सा मिक्स कर लें। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पहले आपने क्या करना है, इस डेजर्ट को रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज में 2 घंटे के लिए। जब ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ठंडा ही सर्व करेंगे। तकरीबन 2 घंटे रखने के बाद देखें ये मज़ीद थिक हो चुके हैं और इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो चुका है माशाल्लाह से। तो इसे सर्व करेंगे एक बाउल में। अब यहाँ पर मेरे पास है रसगुल्ले मिनी रसगुल्ला लिया है जो कि जर्दा में डाला जाता है और इसको हाफ से कट करके मैं इस तरीके से गार्निश कर दूंगी। सेंटर में मैंने एक रसगुल्ला लगा दिया है और इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त सा मीठा है कि आपने इससे पहले ट्राई नहीं किया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह ने